दोस्तों आज हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगाई के बारे में। दोस्तों आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उनमें वो कोविड से तो ठीक होके आ जा रहे हैं, लेकिन इस फंगाई के इन्फेक्शन के बाद से उनमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है ये ब्लैक फंगाई, इसकी और ये कैसे ट्रांसमिट होती है आपके अंदर, कौन से लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हैं इसके लिए, मतलब किन लोगों में इसको होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, कैसे लक्षण आए आप पहचाने कि आपको म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कि जो ब्लैक फंगाई है ये क्या है। दोस्तों ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे यूजुअली अगर देखा जाए जो ये जो फंगल है ये एक इन्वायरमेंट में और सॉइल में रहने वाली फंगस है जो यूजुअली किसी चीज़ को डिकेज करने में या डिकम्पोज करने में हेल्प करती थी, जैसे सड़ी हुई पत्तियां हैं या फिर वुड हैं, इन सबको डिकम्पोज करने में मदद करती थी। लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस फंगल इन्फेक्शन है बट बहुत रेयरली पाया जाता था, बट आजकल इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है और आजकल आपको कुछ स्टेट में इसके जो मृत्यु दर है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लगभग 50% से लेकर 85% तक इसकी मृत्यु दर नोटिस की गई है। बहुत सारे पेशेंट कोविड से रिकवर होकर ठीक हो जाते हैं, उसके बाद इनको इस तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी डेथ हो जा रही है। तो दोस्तों इसके लिए अवेयरनेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाना ज़रूरी समझा ताकि आप लोग जान सकें आखिर ये कौन सा इन्फेक्शन है, किस तरह से फैल रहा है, कैसे लक्षण आपको देखने को मिले कि आपको सचेत होने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ, उन लोगों में बहुत जल्दी फैलता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा पुअर होता है यानी कि कमज़ोर होता है। अगर आप किसी बहुत क्रॉनिक परेशानी से सफ़रर हैं जैसे कि डायबिटीज़ और आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रह रही है, साथ ही साथ आप कोई स्टेरॉयड मेडिसिन पर हैं, आप इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पर हैं या ऐसी कोई लंबी बीमारी से उठे हैं जिसके वजह से आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो जो पोस्ट कोविड पेशेंट में क्यों ये आखिर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन पेशेंट में बहुत लंबे समय तक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉयड चलाए जाते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम एकदम बैठ चुका होता है और इन स्टेरॉयड की वजह से उन पेशेंट में जो शुगर लेवल है वो भी बहुत रेज कर चुका होता है। तो इस फंगल इन्फेक्शन के लिए वो बहुत प्रोन सिचुएशन बन जाती है, बहुत फेवरेबल सिचुएशन बन जाती है और वो आसानी से आपके शरीर में इन्फेक्शन कॉज कर लेती है। दोस्तों अब पेशेंट तो ठीक हो गया था, उसको लग रहा था कि मैं बेटर हो गया हूँ कोविड से, लेकिन उसकी इम्यूनिटी उसके बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो इस फंगस ने इस पर इन्फेक्शन कर दिया। अब इन्फेक्शन करने की हम बात कर लेते हैं किन किन साइट्स पर, मतलब किन किन तरह पे ये आप पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। दोस्तों इस फंगाई का या इस फंगल इन्फेक्शन के 5 टाइप्स मैं आप लोग को बताऊंगी जिस पे ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है। जो अभी सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रहे हैं वो है राइनोसेरेब्रल इन्फेक्शन, मीन्स आपके ब्रेन और साइनस एरिया को ये बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, आपके आईज में इन्फेक्शन पहुंच रही है और इसमें इन्फेक्शन पहुंचने की वजह से बहुत सारे लोगों में उनकी आंखों तक को निकालना पड़ जा रहा है उनके जीवन को बचाने के लिए। तो अगर एक बार ये इन्फेक्शन आपके ब्रेन में पहुंच गया तो आपको बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसकी थ्रेटनिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो पेशेंट को डेथ तक हो सकती है। दूसरा जो कॉमन दिख रहा है जो आजकल ये फंगल इन्फेक्शन वो है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, मतलब आपके लंग्स में इसका इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है जिसके वजह से आपको लंग संबंधित लक्षण आने शुरू होंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप अभी उनके लक्षण भी आपको बताऊंगी ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। थर्ड है दोस्तों क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, ये आपके स्किन के थ्रू आपके बॉडी में फैलता है और आपके शरीर में विभिन्न स्किन रिलेटेड इशू कॉज करने लगता है। फोर्थ है दोस्तों जीआई म्यूकरमाइकोसिस, मतलब आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें इसका इन्फेक्शन हो जाता है और आपको पेट संबंधित इन्फेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। एंड फिफ्थ है दोस्तों डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस, ये एक आपके ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है, अब ये आपके खून के थ्रू आपके शरीर के विभिन्न अंगों पे फैल रहा है और ये जब एक बार ब्रेन में आपके पहुंच गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज करता है। तो ये 5 तरह के म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन होते हैं जो आपके विभिन्न अंगों को कवर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। इसमें
कैसे लक्षण मिले, आपको कैसे पहचानना है कि आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले राइनोसेरेब्रल में दोस्तों आपको आधे सर में स्वेलिंग और आपको रेडनेस जैसी देखने को मिलेगी। हाफ पार्ट ऑफ बॉडी में, चाहे वो राइट हो लेफ्ट हो, उसमें आपको रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, आपको आंखों में सूजन मिलेगी, नाक में आपको कंजेशन मिलेगा, नाक में आपको लगेगा जैसे साइनस इन्फेक्शन हो गया, नेजल कंजेशन एंड साइनस कंजेशन ऑल्सो, दोनों ही तरह के कंजेशन आपको देखने को मिलेंगे। सर में दर्द मिल सकता है। इस तरह के लक्षण आपको राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस में देखने को मिलेगा। दूसरा जो मैंने बताया लंग्स का जो था, जिसको पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, अगर लंग्स में अगर ये फंगस पहुंच गया है तो आपको हाई ग्रेड फीवर मिल सकता है। दूसरा आपको कफिंग मिलेगी, चेस्ट कंजेशन मिलेगा, सांस लेने में दिक्कत मिलेगी। तो अगर आपको पोस्ट कोविड इस तरह के लक्षण परसिस्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, आपको जाके मिलना है अपने डॉक्टर से, कहीं ये इन्फेक्शन आपको म्यूकरमाइकोसिस का तो नहीं हो रहा है। थर्ड हम बात कर लेते हैं आपके जीआई के सिम्टम, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन, क्योंकि अभी जो सेकेंड म्यूटेड कोविड आ रहा है उसमें स्टमक या गैस्ट्रिक रिलेटेड सिम्टम भी मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने एब्डोमिनल वाला भी आप लोग को बताना ज़रूरी समझा। अगर आपको जीआई म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है तो आपको एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब आपको पेट में दर्द, आपको पेट में भारीपन लग सकता है, आपको उल्टी होगी, उल्टी में आपको ब्लड या डार्क कलर की उल्टी हो सकती है, मोशन में भी आपको ब्लड या डार्क कलर का मोशन हो सकता है। अगर इस तरह के लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं, इमीडिएटली अपने हॉस्पिटल में या डॉक्टर से संपर्क करें, कहीं आपको इस तरह का फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है दोस्तों। तो ये तीन अभी सबसे ज्यादा मेजरली देखने को मिल रहे हैं, और ये तीनों अगर इनमें से किसी भी पेशेंट को, स्पेशली अगर वो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट है या किसी लंबी बीमारी से सफरर पेशेंट रहा है, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है, ताकि उसका जितने जल्दी अगर ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकेगा, वो पेशेंट के ठीक होने के चांसेस उतने होंगे। अगर आप जितना लेट करेंगे, आपकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि हमको म्यूकरमाइकोसिस है कि नहीं। आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर उसको फिजिकली एग्जामिन करके, आपको देखकर, उसको चेकअप करके बता सकता है कि ये इन्फेक्शन है कि नहीं। साथ ही साथ वो आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड कर सकता है। आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स है, मतलब जो थ्रोट है या नाक का एरिया है, उससे वो सैंपल लेकर उसका फंगल कल्चर करा के देखेगा क्या आपको फंगस का इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके अलावा सीटी और एमआरआई के थ्रू भी डॉक्टर्स चेक करते हैं कि इसका इन्फेक्शन आपके शरीर के विभिन्न, चाहे वो ब्रेन का एरिया हो, लंग्स का एरिया हो या एब्डोमिनल एरिया हो, उससे वो सीटी करके चेक कर सकते हैं या एमआरआई करके चेक कर सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन आपको फैल रहा है कि नहीं। तो ये डायग्नोसिस है, ये आप खुद से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले अपने डॉक्टर के साथ पास जाके मिलना है। आपको इमीडिएटली इनमें से कोई भी लक्षण आ रहे हैं, प्लीज़ बिल्कुल देर मत करें, क्योंकि ये बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर रहा है। इसको बचाना अभी तक बहुत ही कम लोगों में कन्फर्म हुआ है कि उससे लोग रिकवर होकर बाहर निकले हैं। तो प्लीज़ घर पे रहकर इसका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप अवेयरनेस के लिए लोगों के तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि उनको क्या परेशानी रह रही है और इसके लिए उनको आगे क्या काम करना है, और समय रहते वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, ताकि वो अपनी और अपने घर के मेंबर्स की जान को बचा सकें।